नमस्कार दोस्तों, चाइना के सामने आया एक और बड़ा संकट। कोविड की वजह से लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था को संभाल रही चीनी सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती बन रही है। यह चुनौती है देश का रियल एस्टेट संकट, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल पिछले 3 साल से चाइना में प्रॉपर्टी बाजार में आई मंदी और सरकार के सख्त नियमों की वजह से रियल एस्टेट कंपनियां काफी घाटे में चल रही हैं। फंड की कमी की वजह से काम भी ठप पड़ा है, लेकिन समस्या अब और इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बायर्स ने अधूरे निर्माण कार्यों और संक्रमण के खतरों की वजह से ऋण का भुगतान करने से इनकार कर दिया है। इससे देश की वास्तविक संपत्ति का संकट भी बढ़ रहा है। रिसर्चर्स चाइना एक्चुअल प्रॉपर्टी डेटा कॉर्प के अनुसार होम बायर्स ने अभी तक 50 से अधिक शहरों में कम से कम 100 परियोजनाओं पर ऋण राशि रोक दी है। ऋण और बाकी पेमेंट देने से इनकार करना यह दर्शाता है कि किस तरह चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में आया संकट बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को प्रभावित भी कर रहा है। चाइनीज बैंकों को पहले से ही बिल्डरों के बीच में कैश के तनाव की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और अब होम बायर्स भी इसी तरह जिद पर अड़े रहे तो बैंक्स को इनके डिफॉल्ट्स के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर हर खरीदार डिफॉल्टर होता है तो एनपीए या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी वो लोन जो लोग वापस नहीं करते, उसमें 388 बिलियन युआन या फिर 58 बिलियन डॉलर्स की वृद्धि होगी। वहीं बायर्स के हाथ पीछे खींचने की वजह से चाइना के बैंकों के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि मंदी से जूझ रहे डेवलपर्स ने घर के बदले पेमेंट के रूप में तरबूज, आड़ू और अन्य कृषि उत्पादों को स्वीकार करना तक शुरू कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत के नानजिंग में एक रियल एस्टेट डेवलपर ने एक असामान्य मार्केटिंग रणनीति शुरू की, जिससे घर खरीदारों के लिए 20 युआन प्रति किलोग्राम की दर से तरबूज में पेमेंट भुगतान करने का ऑफर दिया गया। न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार चीन के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में होम सेल्स या फिर घरों की बिक्री पिछले लगातार 11 महीनों में घटी है और मई के पिछले साल के इसी महीने की तुलना में यह 31.5% तक कम थी।